आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जीवित पुत्रिका की पूजा विधि बताऊंगी, साथ ही ये जानेंगे इस वर्ष जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा किस समय करनी है और पारण कब करना है। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं। इसमें जीवित वाहन भगवान की पूजा की जाती है। जीवित पुत्रिका का व्रत इस साल 14 सितंबर को किया जाएगा। 14 सितंबर के दिन शाम के समय ये पूजा करनी है। शाम के समय आप एक चौकी लगाएंगे, जहां पूजा करेंगे उस जगह को साफ करें। फिर आप चौकी लगाएं, लाल रंग का वस्त्र बिछाकर चावल और फूलों का आसन देकर भगवान विष्णु जी को विराजमान करेंगे। फिर हमें गणेश जी को भी विराजमान करना है चावल और फूलों का आसन देकर। और इस दिन हमें तोरी के पत्ते पर भगवान जीवित वाहन चील और सियारन को विराजमान करना है। भगवान विष्णु जी का वाहन गरुड़ होता है और इस पूजा में भगवान विष्णु को भी पूजा जाता है, तो इन्हें भी विराजमान करेंगे। अब हमें भगवान जीवित वाहन चील और सियारन भी बनानी है, तो इसके लिए हम मिट्टी ले लेंगे। आप घर की कोई भी मिट्टी ले सकते हैं, गमलों की, और जैसे भी आपसे बने आप वैसे इसको बना सकते हैं। मूर्ति ज़्यादा अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने भाव मन में सच्चे होने चाहिए। जैसी भी मूर्ति आपसे बने वैसी मूर्ति आप बना सकते हैं। और अगर नहीं बना पाए तो आप 3 डली भी रख सकते हैं। 3 गोले बनाकर उन्हें आप रख दीजिए जीवित वाहन चील और सियारन के रूप में। अब आप देख सकते हैं, पहले मैंने भगवान जीवित वाहन को गरुड़ पर बिठाया है, फिर चील जो एक पक्षी से टाइप में दिखना चाहिए और सियारन एक पशु के तरह से मैंने इनको बना दिया है। कहते हैं चील और सियारन ने सबसे पहले व्रत किया था, इसलिए इनका पूजन भी साथ में ही किया जाता है। फिर घी का दीपक जलाएंगे और सभी को तिलक लगाएंगे। विष्णु भगवान जी, लक्ष्मी माता रानी, गणेश जी और भगवान जीवित वाहन चील और सियारन सभी को तिलक लगा देंगे। फिर चावल समर्पित करेंगे और फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल ना हो तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो हमें तोरी के पत्ते लेने होते हैं भगवान जीवित वाहन चील और सियारन को विराजमान करने के लिए। अगर आपको तोरी के पत्ते नहीं मिले तो आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं। इस पूजा में हमें जितिया बनानी है। अगर आपके पास सोने की जितिया है तो सोने की ले लीजिए, नहीं तो आप लाल पीले धागे से बना सकते हैं, जैसे मैंने बना रखी है, या फिर आप मार्केट से भी ला सकते हैं। जितिया के धागे का पूजन साथ में ही किया जाता है। तो मैं वहीं दिए के पास रख दूंगी, तिलक लगाऊंगी और अक्षत समर्पित करूंगी। फिर वस्त्र के रूप में सभी को कलावा समर्पित करेंगे। विष्णु भगवान जी को, गणेश जी और भगवान जीवित वाहन चील सियारन को सभी को हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। और गणेश भगवान जी के लिए और विष्णु जी के लिए मैंने जनेऊ भी समर्पित किया है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में आटे से बनी कोई भी मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं। मैंने पंचमेवा का भोग लगाया है और पूड़े बनाए हैं। आप गुलगुले वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। गणेश जी के लिए मैंने अलग से भोग रख दिया है बगैर तुलसी का। और विष्णु भगवान जी को तुलसी के साथ ही भोग लगाए। फ्रूट में आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो रख सकते हैं। अगर आप कोई मिठाई ना बना पाए तो आप बाजार से लाकर भी समर्पित कर सकते हैं। हमें विष्णु भगवान जी को तुलसी मंजरी के साथ जरूर से समर्पित करनी है। और एक लोटे को साथ में हम भरकर रख लेंगे। अब हमें कथा सुननी है। हाथ में कुछ चावल या फिर फूल लेकर हमें कथा सुननी है। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें कथा सुनेंगे। आपको कथा की वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां पर भी जाकर सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद हाथ के चावल सबको समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु जी को, भगवान जीवित वाहन को, चील और सियारन को, और बचे हुए चावल हम लोटे में डाल देंगे। इस तरह से हमारी कथा संपन्न हो जाएगी। और दक्षिणा के रूप में हम भगवान जी को कुछ पैसे समर्पित करेंगे। फिर हमें धूप दीप दिखाएंगे, आरती करेंगे। अगर आपको जीवित वाहन भगवान की आरती आती है तो उनकी आरती कर लीजिए, नहीं आती है तो आप ओम जय जगदीश हरे ये वाली आप आरती कर सकते हैं। हमें आरती सबसे पहले गणेश जी की करनी है, फिर हमें विष्णु भगवान जी की आरती करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा हो जाएगी। फिर लोटे में से थोड़ा पानी सीधे हाथ में लेकर
2 बार चौकी पर से वार देंगे। पूजा होने के बाद हम लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ्य देकर आएंगे, क्योंकि हम ये पूजा शाम के समय कर रहे हैं तो हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना है। जितिया को आप अभी यहीं रहने देंगे, शाम के टाइम जितिया को नहीं पहनते हैं। अगले दिन जब आपका व्रत का पारण करेंगे तब आप इस जितिया को पहन लें। भोग जो है आप अपने घर परिवार में बांट दें और दक्षिणा को अगले दिन ही आप दान के रूप में दें। भोग को आप शाम के समय ही परिवार में बांट सकते हैं प्रसाद के रूप में। चौकी को हमें अगले दिन ही उठाना है, उसी दिन नहीं उठाएंगे। अब हम भगवान जी से अपनी पूजा में रही कमियों की क्षमा याचना करेंगे और अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो भी पूजा में हमसे गलती हुई है भगवान विष्णु जी से क्षमा मांग लेंगे और विष्णु जी का आशीर्वाद ले लेंगे। फ्रेंड्स, आपको इस व्रत की पूजा शाम को 4 बजे के बाद आप 7:30 बजे तक कर सकते हैं। ज़्यादा लेट नहीं करना है, हमें अंधेरा होने से पहले ही इस पूजा को किया जाता है। पारण का शुभ मुहूर्त जान लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। 15 सितंबर को सुबह 6:05 से 7:25 तक का हमें पारण करना है। उसी समय पर हमें व्रत का पारण करना है। फ्रेंड्स, पारण का मुहूर्त बहुत विशेष होता है। आप इसमें कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल सरल विधि बताई है, इसलिए मैंने कलश की स्थापना नहीं की है। और जो भी हमने मिट्टी की मूर्तियां बनाई हैं, इनका हमें विसर्जन करना है। अगले दिन आप किसी भी बर्तन में पानी लेकर उसमें विसर्जित कर सकते हैं, या फिर आप किसी पेड़ में गमले में मूर्तियों को रखकर जल डालकर विसर्जित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करे बगैर नहीं जाएं। थोड़ा बहुत भी अगर आपको यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।